जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हम लोग अपने क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे कि 10th में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देख रहे थे हम लोग। हमने लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर क्वेश्चंस को देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को देखा, हमने सर्कल के क्वेश्चंस को देखा। आज मैंने डिसाइड किया कि हम ट्रायंगल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आने के चांसेस ज्यादा है बोर्ड में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि एक दो दिन वीडियो नहीं जा पाया, उसके पीछे कारण था हमारा हेल्थ इशू। मुझे मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज से फिर कंटिन्यू वीडियो जाएंगे, जिसमें हम 10th क्लास के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फिर एट लास्ट फाइनली मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे चैप्टर के एक आपको बताऊंगा कि कैसे हमको क्वेश्चंस करना है या किस टाइप के क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के हमको आंसर करने हैं जब हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। तो हमें कैसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, तो आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के क्वेश्चंस से। देखिए, ट्रायंगल में हम सबको पता है, ट्रायंगल में आपका जो मेन आपका टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी उसको बोलते हैं, और सेकंड है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। यही दो टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब ट्रायंगल से थेल्स थ्योरम या बीपीटी जो भी बोलो, इससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जिसमें आपका ये डाला हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। आपको एडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का, उसके बाद बीडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, बीसी दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर का, और आपको बोला है क्या फाइंड करने के लिए, डी को फाइंड करने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखिए अगर हम इसको थेल्स थ्योरम से बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। बट क्वेश्चन में कहीं भी ए और ईसी का रोल नहीं है, लेकिन हम इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि डी बीसी के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएगा, वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल एडीई जो है वो ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही आपका ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर हुआ, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया हमें ये बताता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो अगर ट्रायंगल एडीई आपका सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए बी सी के, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एडी बाई ए बी जो होगा वो डी बाई बी सी के इक्वल होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, डिवाइडेड बाई ए बी आपको नहीं दिया है, बट बीडी और एडी दिया है। बीडी का वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, और एडी आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो पूरा का पूरा ए बी फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 2/5 आपका इधर का रेशियो हो गया, इक्वल टू डी आपको फाइंड आउट करना है, तो डी को ऐसे छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई बीसी। तो बीसी का लेंथ कितना दिया हुआ है, बीसी का लेंथ आपको दिया है 7.5 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर देना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड या इस तरीके के एमसीक्यू आते हैं, तो उसमें हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हमको पता है कि क्या क्या हो सकता है, रेशियो को बस इक्वल कर देना। अब वहां पे हमको ये चीज दिखाना नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, चाहे वो सिमिलैरिटी से बनते हो चाहे वो बीपीडी से बनते हो, हमको क्या करना है, हमको सिंपली रेशियो को इक्वल करके दिखा देना, और इस तरीके से हमको फाइनल आंसर दे देना है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर का। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आ सकते हैं। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कौन सा देख रहे हैं हम, कि इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एडी परपेंडिकुलर बेसी। ये ट्रायंगल एबीसी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, जहां पे ये एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर डाला गया है, एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। ये आपका गिवन स्टेटमेंट है कि एडी का स्क्वायर जो है वो बीडी इंटू डीसी के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है,
हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस हमें ये एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। ओहो, ये एंगल को 90 डिग्री दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री में किसी भी क्वेश्चंस को जब हम करने जाते हैं ना, तो उसमें जो हमें गिवन दिया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वही होता है जो हमको गिवन दिया रहता है। यहाँ पे सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया है, हम उसको देखेंगे। तो गिवन में यहाँ पे क्या है, लिखते हैं पहले कि गिवन आपको क्या दिया है स्टेटमेंट, कि AD स्क्वायर जो है वो BD इंटू DC के इक्वल है। AD स्क्वायर जो है वो BD इंटू DC के इक्वल है। अगर इसको हम लोग देखें तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? AD स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD इंटू AD लिख सकता हूँ, इक्वल टू BD इंटू DC हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको एक एक तरफ कर देते हैं, एक एक साइड में कर देते हैं रेशियो की तरह। तो इधर एक AD को रहने देता हूं मैं, डिवाइडेड बाई इधर से किसी भी एक को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो मान लीजिए मैं BD को इधर कर देता हूँ, तो BD को इधर ला दिया हमने, इधर आपका DC दिया हुआ था, और यहाँ पे जो आपका LHS में एक AD था उसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो उधर डिवाइड में चला गया AD। तो आपका मेनली जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट ये है कि AD बाई BD जो है वो DC बाई AD के इक्वल है। अगर आप इन साइड्स पे ध्यान दो तो AD जो है वो कॉमन साइड है इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD के लिए। और आपका BD और DC, BD इस ट्रायंगल का है और CD इस ट्रायंगल का है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमसे इन दो ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है। ये जो गिवन स्टेटमेंट आपको दिया है ये इन दो ट्रायंगल से रिलेटेड दिया हुआ है। अब हमको पता है कि ये चैप्टर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल टॉपिक का है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का हमको तीन क्राइटेरिया बताया गया होगा। एक बताया होगा एंगल कि अगर दो एंगल इक्वल है, एक बताया होगा साइड एंगल कि दो ट्रायंगल दो साइड्स के रेशियो और एक एंगल दिया हो, या तीसरा होता है तीनों साइड्स का रेशियो अगर गिवन है, उस केस में भी हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास दो साइड का रेशियो ऑलरेडी इक्वल आ चुका है, ये AD बाई DB और DC बाई AD, दो साइड का रेशियो इक्वल आ चुका है। कहीं से अगर हम बीच का एक एंगल फाइंड आउट कर लेना कि वो भी इक्वल है, तो हमारा ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। सिमिलर करके हम क्या करेंगे अभी हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें आइडिया नहीं लग रहा कि हम इस एंगल को कैसे प्रूफ करने वाले हैं 90 डिग्री। बट जो गिवन स्टेटमेंट है उससे हम यही तक पहुंचे हैं कि हम फिलहाल इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से देखते हैं। एक ट्रायंगल मैं ऐसा बना रहा हूं, अलग अलग बना देता हूं। ये आपका ट्रायंगल हो गया ADB, यहाँ 90 डिग्री है, ऑब्वियस ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। और एक ट्रायंगल मैं इधर की तरफ बना रहा हूं ADC, ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया C। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं AD इस ट्रायंगल का लेता हूं, ये जो AD है आपका ऊपर में, अगर मैं वो इस ट्रायंगल का लेता हूं तो डिवाइडेड बाई BD इस ट्रायंगल का आ रहा, और अगर मैं DC इस ट्रायंगल का लेता हूं तो डिवाइडेड बाई AD इस ट्रायंगल का आ रहा है। ऐसा मैं इसको मान सकता हूं, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो यहां पे इक्वल दिया है। और ध्यान से देखिए तो इस ट्रायंगल में ये दो साइड यूज हो रहे हैं और इस ट्रायंगल के ये दोनों साइड यूज हो रहे हैं, और दोनों ही साइड के बीच का एंगल 90-90 है। इट मींस कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, और दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो साइड एंगल साइड से हम इन ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा क्या, एंड एंगल ADB इक्वल है एंगल CDB के। कैसे? एंगल ADB इक्वल है एंगल CDA के। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब एंगल क्राइटेरिया से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो सकता है, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। कैसे? तो ट्रायंगल BDA सिमिलर हो गया, ट्रायंगल BDA सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADC के बाई एंगल सिमिलैरिटी। देखिए अब ये दो ट्रायंगल तो हमारा सिमिलर हो गया, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इस एंगल को दिखाना है, ये पूरे के पूरे एंगल A को दिखाना है कि वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा।
तो चलिए हम इसके तरफ हम अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक चीज और हमको दिख रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो हमको ये भी पता है कि उन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, BDA और ADC, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब मैं इस मेन अपने गिवन फिगर में बात करूं तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं नेमिंग करूं, इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं, इसको एंगल 3 मान लेता हूं, इसको एंगल 4 मान लेता हूं, तो CPST से एंगल 1 हमारा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 4 हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाई CPST से हो जाएगा। अब क्या करें? अब देखिए हम लोग कैसे बढ़ते हैं। एक मिनट में पहले फिगर को ही तो ये हमारा CPST से हो गया एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या करें? हमें तो वो एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलिए किसी भी एक ट्रायंगल में हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। किसी भी एक ट्रायंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है? सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल ADC और प्लस एंगल 4, इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। और एंगल 3 प्लस ADC का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से ये मिला कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिख सकता हूं। तो यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। हमें इस पूरे एंगल को देखना है, तो इस पूरे एंगल को देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों एंगल का वैल्यू निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से एंगल 3 का वैल्यू निकाल देता हूं। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल 4। अब यहां तक तो आ गया, लेकिन ये पूरा का पूरा एंगल BAC को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमारा तो केवल एंगल 3 निकला है, हमें उसमें एंगल 2 को भी ऐड करना पड़ेगा, तब तो जाके हम पूरा ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है यहाँ पे, हम इसमें दोनों तरफ एंगल 2 को ऐड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही इधर एंगल 3 में एंगल 2 ऐड होगा, ये पूरा का पूरा हमें ये वाला एंगल दे देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड एंगल 2 ऑन बोथ साइड्स, ऐड एंगल 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर एंगल 3 पहले से था, मैंने प्लस एंगल 2 कर दिया। 90 डिग्री माइनस एंगल 4 पहले से था, मैंने एंगल 2 ऐड कर दिया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 तो हमें पूरा का पूरा एंगल क्या दे दिया? पूरा का पूरा एंगल BAC दे दिया। और 90 डिग्री माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 2 बचा। तो अब क्या करें? तो देखिए यहां पे हमने जब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था तो CPST से हमारा एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल आया था। इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है और यहाँ पे एंगल 4 माइनस में और एंगल 2 प्लस में है। मैं चाहूं तो इस एंगल 2 को भी एंगल 4 लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल इधर क्या बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। तो इस तरीके से आपका एंगल BAC क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ये अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ट्रायंगल में या ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में सबसे मेन चीज क्या होता है? मेन पार्ट ये होता है कि हमको क्या गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो गिवन की तरफ हम फिर से एक बार देखते हैं कि साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AB, BC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ,
क्यू आर एंड पीएम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि हमारा जो गिवन दिया है ना, गिवन ये दिया है कि ट्रायंगल एबीसी का ए बी, पी क्यू आर का पी क्यू, ट्रायंगल एबीसी का बीसी और पी क्यू आर का क्यू आर, और ट्रायंगल एबीसी का एडी और पी क्यू आर का पीएम, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है। इट मींस तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये आपका गिवन स्टेटमेंट दिया है और इस गिवन स्टेटमेंट के बेस पे हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर होगा। चलिए तो हम बात करते हैं प्लानिंग की कैसे हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि तीन क्राइटेरिया होते हैं, या तो एंगल से वो हो सकता है, या तो दो साइड आपस में, दो साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो और बीच वाला एंगल भी इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड से हो सकता है, या किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, उस केस में भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर, ये दोनों के दोनों जो साइड्स के रेशियो है वो इन दोनों ट्रायंगल के हैं, ए बी सी और पी क्यू आर के। ए बी सी का ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, फिर BC इस ट्रायंगल का है डिवाइडेड बाय QR इस ट्रायंगल का है। तो इन दो ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो ऑलरेडी आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर बीच में का एंगल भी हम लोग इक्वल कर दिए, इट मींस कि हम लोग अगर ये एंगल को, एंगल B को अगर एंगल Q के इक्वल दिखाने में सक्षम होते हैं तो हमारा साइड एंगल साइड से ये वाला चीज प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के इक्वल है। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि सबसे पहले हम किसको इक्वल करें, एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करने की कोशिश करें। तो चलिए यहां पे एक वर्ड दिया है मीडियन। मीडियन दोस्तों आपको पता होगा कि मीडियन क्या करता है, मीडियन सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करने का काम करता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स। अगर एडी इस बीसी का मीडियन है, इट मींस कि बीडी और सीडी इक्वल है। पीएम अगर क्यूआर पे मीडियन है तो इट मींस क्यूएम और एमआर कैसे हैं, इक्वल हुए आपस में। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू को वैसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर को वैसे ही रहने देते हैं, और इस एडी नहीं बीसी और क्यू आर को वैसे ही नहीं, बीसी और क्यू आर को वैसे ही नहीं, इस एडी और पीएम को मैं वैसे ही रहने देता हूं। अब देखिए दोस्तों ये दोनों इक्वल है, इट मींस कि मैं इस पूरे बीसी को या तो बीडी का डबल बोल सकता हूं या तो सीडी का डबल बोल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे बीसी को 2 टाइम्स बीडी लिख देता हूं। तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बीडी। सिमिलरली इस क्यूआर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स क्यूएम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एडी जो है वो मीडियन है। यहाँ पे ये क्यूएम और आरएम क्यों इक्वल है, इसलिए इक्वल है क्योंकि पीएम क्या है, मीडियन है। मीडियन सामने वाले साइड को क्या करता है, हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो हमने ये चेंजेस कर दिया। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या निकलता है कि एडी बाई पी क्यू, बीडी बाई क्यूएम और एडी बाई पीएम तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये आपका स्टेटमेंट एट लास्ट निकलता है, एओ नहीं है, एडी है। तो एडी बाई पी क्यू, एडी बाई सॉरी ए बी है, यहां पे ए बी है, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल बीडी बाई क्यूएम, बीडी बाई क्यूएम इक्वल एडी बाई पीएम। यानी आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा जो स्टेटमेंट आया है उसमें इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यूएम, इन दोनों ट्रायंगल के सारे करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा आ गया, इक्वल आ गया। और इक्वल आ गया इट मींस कि साइड से हम इन दो ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी जो हुआ वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के बाई साइड क्राइटेरिया। और जैसे ही सिमिलर हुआ
तो CPST से हमारा एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल बी और एंगल क्यू कैसा हो गया, इक्वल हो गया। कैसे? बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब हमारा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गया है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि हमारा इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। और अगर हम एंगल बी को भी एंगल क्यू के इक्वल दिखा देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो हमारा सिमिलर हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? तो ये क्राइटेरिया से सिमिलर होगा साइड एंगल साइड। तो एंगल बी एंगल क्यू भी इक्वल है। ऑल्सो ए बी बाई पी क्यू पहले से ही दिया हुआ है BC बाई क्यू आर के इक्वल है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। दिस इंप्लाई दैट कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के बाई साइड एंगल साइड। तो इस तरीके से हमें सर्कल के क्वेश्चंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, केवल दो ही कॉन्सेप्ट है आपके, एक है बेसिक प्रपोर्शन, सॉरी सर्कल नहीं ट्रायंगल के केवल दो ही कॉन्सेप्ट है आपके, एक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एक है आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसमें से भी ज्यादा चांसेस रहता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस आने का। आप इनके और भी क्वेश्चंस अपने बुक से प्रैक्टिस करें और हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो, किसी क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट हो, तो आप बिल्कुल हमसे शेयर करें। मैं चाहूंगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो इसी के साथ आज के लिए बस टाटा बाय बाय, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।